नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं ये 2 दिन से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कहीं कोई पैनल लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें फैलती जा रही हैं। कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। जो व्यूअर्स हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कई लोग आकर मुझे कॉमेंट कर रहे हैं कि आप गलत का साथ दे रहे हैं। कई लोग आकर कॉमेंट कर रहे हैं कि फुल सपोर्ट। तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी आप लोगों को खुलकर कि यहाँ पर हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ न्याय और अन्याय के बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि कौन गलत और कौन सही के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत धुंधली है। उस लाइन को पकड़ना तो हमारे बस की बात नहीं है। कानून को अपना काम करने देते हैं, कोर्ट को अपना काम करने देते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या महसूस किया, हम वो यहाँ बताना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फैमिली व्लॉगिंग सिर्फ एक परिवार नहीं करता है। बहुत सारे लोग फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास मिलियंस में व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सौरभ जी है ना, और बहुत सारे हैं, लखनीत है। मैं तो यही 2 नाम ले रही हूँ और बहुत सारे। आप YouTube पे फैमिली व्लॉगिंग डालकर देखिए, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अगर आपको फैमिली व्लॉगिंग देखने का मन करता है तो आप प्लीज़ गूगल में डालिए, YouTube में डालिए और ढूंढिए और उन लोगों को फॉलो करिए और इन्जॉय करिए। अगर आप रियल हैप्पीनेस चाहते हैं, मतलब जस्ट कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा देखना आपका मकसद नहीं है, तो आप इस तरह से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि YouTube हो गया है गली मोहल्ला, झोपड़पट्टी का जो मोहल्ला होता है ना, जहाँ हर वक्त कभी पानी की लाइन को लेकर तो कभी पता नहीं किसी भी बात को, पार्किंग को लेकर लड़ाई होती रहती है। उसी टाइप की बातें यहाँ पर चल रही हैं। बस जहाँ देखो वहाँ लड़ाई चल रही है। उसने ये बोला, तुमने वो बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, हमें ये नहीं करना। आई एम सॉरी, हमें ये बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है ये अब कानून डिसाइड करेगा। हमारे देश के संविधान में एक प्रक्रिया होती है जिसमें कचहरी होती है, यानी पुलिस थाना, जो पकड़ते हैं किसी को, और फिर केस फाइल होता है, FIR, केस फाइल, चार्जशीट पुटअप होती है, और फिर जाता है केस कानून के सामने, यानी कि कचहरी से जाता है कोर्ट में, और वहाँ पर जज दोनों तरफ की बातें सुनकर फैसला लेते हैं। अगर इस लेवल पे हम शुरुआत में ही चले गए होते तो आज ये जिरह की ज़रूरत ही ना होती। YT पे पैनल दर पैनल बैठकर कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में सबूतों के बिना पर फैसले लिए जाते हैं, कानून के अंतर्गत फैसले लिए जाते हैं। कौन सी धारा लगी है, किस तरह का केस है, उस पर बात होती। ठीक है, ये जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए दे रही हूँ। अब आगे हम बात करते हैं कि हम किसके साथ हैं। हम न्याय के साथ हैं। जो अन्याय उनके साथ हुआ है परसों रात को, हम उसके खिलाफ हैं। क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने किया, उससे हमें मतलब ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो रात को जाकर उनके घर में घुसकर, जो आपने अपने मुंह से खुद बोला है ये बात, ठीक है, कि आपने रात को 10 बजे घुसकर उनके घर की तलाशी ली, उनके परिवार को परेशान किया, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप जो सीनियर सिटीज़न हैं उन्हें हैरास किया, और वहाँ पर पूरा हंगामा करके, मतलब बहुत 2 गाड़ी लेके, पुलिस और सबको लेके जाकर जो हंगामा आप लोगों ने किया, हम उसके खिलाफ हैं। प्रॉपरली आप कानून के दायरे में रहकर कोई एक्टिविटी करते, कोई एक्शन लेते, तो आप जो कर रहे हैं सर आँखों पर, क्योंकि आप अपने न्याय की बात कर रहे हैं और वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ती और लड़ रही हैं। चाहे आप जिसके साथ भी करें, आप गलत तरीका फॉलो करते हैं और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं। अब एक बार मैं पूछूं तो आप बहुत प्राउड मदर फादर बनते हैं और उनको कह रहे थे कि ऐसी बेटी, मतलब जो फादर हैं उनको कहा जा रहा था कि आपने ऐसी बेटी आपके पास है, आपने अपनी बेटी का गला घोट देना चाहिए था। इस बात पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस मामले में तो मैडम जी, माता जी कहने का मन नहीं होता, तो मैडम जी आपको तो अपने बेटे का गला कब का घोट देना चाहिए था। कब का घोट देना चाहिए था, जब वो बार बार कुछ पी पा के आपको ब्लैकमेल करता है। जब वो इस तरह की हरकतें, ये तो एक हरकत सामने आई है, मुझे लगता है हज़ारों हरकत होंगी उसकी। खैर वो भी छोड़िए, बच्चे का मुँह माया ही अलग होता है, कोई नहीं घोट सकता, वो भी छोड़िए। लेकिन कल मुझे ना 2 माँ बापों पे तरस आया। एक माँ बाप तो वो जो वहाँ पर ठंड की रात में बुढ़ापे में अपने घर में थे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था कि YouTube जैसी भी कोई चीज़ होती है, जिन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, किसकी बात हो रही है, कहाँ बवाल मचा है। उन लोगों को घसीटा गया इस मामले में। रात को 2 बजे जाके उन्हें फिर से हरास किया गया। सुबह 6 बजे उन्हें पुलिस थाने में ज़बरदस्ती रखा गया, बुलाया गया, लाइव करके उनका चेहरा दिखाया गया, और कई लाइवें ऐसे की गई जो टेबल के नीचे से उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की गई और उन्हें प्राइवेट कर दिया गया।
इस माँ बाप पर तो सबको तरस आ रहा है, मुझे उन माँ बाप पे भी तरस आ रहा है जो इस उम्र में, बुढ़ापे में, रिटायरमेंट की एज में दर बदर भटक रहे हैं अपने बेटे की गलतियों को ढकने के, अपने बेटे की हर कर्म को ढकने के लिए कभी भोपाल तो कभी बनारस तो कभी कहीं भागते रहते हैं, पुलिस कचहरी करते रहते हैं, कभी रिएक्शन वालों से मदद मांगने आ जाते हैं, कभी किसी महिला के साथ बदतमीजी करता है तो महिला कार्ड खेलने आ जाते हैं कि हम भी महिला हैं, हमको भी ऐसा कहा वैसा कहा। तो ये परिवार, ये माँ बाप, भी आपने सोचा है ये बेचारे रात में जब अपने बिस्तर पे लेटते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि हमने क्या कर्म किए कि हमने ऐसा बेटा जना जो रोज कुछ ना कुछ बवाल ही करता रहता है, जिसके लिए हमें रोज पुलिस थाने, पुलिस कचहरी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को जो भी आप करना चाहते थे, जो भी आपको परेशानी थी, अगर आप प्रॉपरली साइबर क्राइम में रजिस्टर करके FIR करके उनके पास भेजते एक चिट्ठी, उनको बुलाते और सामने बिठाकर बात करते और इसको यूट्यूब पर ना लाते तब जब ये इनिशियल स्टेज में था, और जब आप जीत जाते या फाइनल स्टेज में आ जाता तब आप YouTube पर लाते, और इनफैक्ट अगर आप जीत जाते तो उसका इफेक्ट अपने आप YouTube पर दिखने लगता, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको तो अपना ईगो भारी है, आपको तो ये दिखाना है कि भैया सब कुछ हमारी जेब में है, हर कोई हमारी जेब के अंदर है। इस दिखावे के चक्कर में आप लोग वो गलतियां कर गए जो आपका ही केस आपके ही ऊपर पड़ गया। यहाँ पर बस यही लड़ाई है। जो भी सोच रहा है कि हम किसके साथ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ना 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 ना, हम हमारे देश के कानून के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। काम कानूनी प्रक्रिया की हो रही है तो कानून के तहत होनी चाहिए। कानून कहता है कि 5 बजे के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। आप अगर कुछ उल्ट पटान करके कुछ लोगों को लेकर जाकर उनके घर में उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं रात को 10 बजे, तो ये गैर कानूनी है और इन चीज़ों पे हमें बात करनी पड़ेगी। नहीं, कई बार हुआ है, किसी दूसरे पक्ष के साथ हुआ है, 2 लोग हो चुके हैं जो इस पूरी गंदगी में फंस चुके हैं। अगर आज हम इस पर बात नहीं करेंगे और प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये बार बार रिपीट होगा। कल आप हो सकते हैं, आज हम हो सकते हैं, परसों कोई और हो सकता है। तो इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। आप सब लोग आंख बंद करके सोचिए कि जब दीदी यानी जगत दीदी के केस में शांति से, बिल्कुल शांति से प्रक्रिया हुई थी, किसी को कानों कान पता तक नहीं चला था कि ये भोपाल गए, वहाँ पर क्या हुआ, ना इन्होंने बताया ना उन्होंने बताया, कहा कि लीगल बातें यूट्यूब पर नहीं लानी है इसलिए नहीं बता सकते। अगर समझिए वो भी यही करते तो वो भी खींच कर लाते सड़कों पे और घुमाते मुंह काला करके और खींचते और वीडियोस बनाते, मुंह दिखाते आपका कोर्ट में, मुंह दिखाते जहां बैठकर आप क्षमा प्रार्थी हो रहे थे, मुंह दिखाते जहां आप लिखित में दे रहे थे कि अब आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो क्या रह जाती है आपके सामने? आप आज जो इतना सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, क्या रह जाता? उन्होंने सभ्यता दिखाई, उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का मान रखा, और आपको भी ये मान रखना चाहिए। कल अगर कुछ हो रहा था तो वहाँ वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? और वीडियो बना ही रहे थे तो थाने पे वीडियो बनाना पहली बात तो इलीगल है, पहली बात। और चलिए अगर आप वीडियो बना ही रहे थे तो उनका चेहरा दिखाना कहाँ बनता था? उनका चेहरा दिखा के कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं। अरे क्यों बात करना चाहते हैं लोग? जब मिस्टर एक्स ने ये कांड किया था तो क्या लोग गए थे माइक लेके, कैमरा लेके कि लोग उनके पिता को पूछना चाहते हैं कि मिस्टर एक्स ने ये बवाल क्यों काटा है? तब गए थे क्या लोग इंटरव्यू लेने मिस्टर एक्स के पापा का? तो आज उनके पापा का इंटरव्यू किस हक से लेना है? उनकी फैमिली कहाँ से इन्वॉल्व? उनका एक खुद का चैनल है, वो खुद एडल्ट हैं, वो खुद जिम्मेदार है अपनी करने की। उनकी फैमिली को इसमें घसीटना सबसे बड़ी गलती, गलत टाइम पे जाना उससे बड़ी गलती, लीगल प्रक्रिया को यूट्यूब पर लाना, सोशल मीडिया पे दिखाना सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, हम सब एक हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, एक हैं अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ है, न्यायिक प्रक्रिया के साथ है। वैसे बाय द वे जस्ट मुझे कुछ याद आ रहा था, कुछ ही दिन पहले मैडम जी कह रही थी कि हम किसी के पीछे नहीं भागेंगे, चाहे यूट्यूब पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब हमारे घर खुशी आ गई है, हम किसी की बद्दुआ नहीं लेंगे। लेकिन इस बार तो आपने एक ऐसे माँ बाप की दुआ या बद्दुआ ले ली है जिनका कोई लेना देना नहीं था यूट्यूब से, जो टोटली इनोसेंट है, जिन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपने अपने कर्मा फिर खराब कर लिए हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो का अंत करते हैं, और अगर मैं लाइव आई तो 2:30-3 बजे के करीब ही आ पाऊंगी, उसके पहले तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं कैसा होता है, वैसे ही करेंगे। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।